नमस्कार एंड वेलकम बैक। यूनिस पागल हो गया है? नहीं, वो पहले से ही पागल था। बस एक खुंदक थी उसको हिंदुओं से और भारत से। उस खुंदक में वो अपने देश को बर्बाद करता जा रहा है और पंगा ले लिया मोदी से। पहले ऑर्डर दे दिया टमाटर का, प्याज का, 30,000 टन का ऑर्डर दे दिया। अब भिखारियों के पास पैसा नहीं है। बॉर्डर के ऊपर हमारे ट्रक पहुंचे, उन ट्रकों को रोक दिया गया कि हम माल नहीं लेंगे, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं कि तुम्हारा माल हम खरीद लें या उसको बॉर्डर से हम ले लें। ये उनके मंत्रियों का ये जवाब था। और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा काम किया, उनको भी दिखा दिया हिंदुओं की पावर क्या है। आज ब्रेक डाउन करते हैं कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग यूनिस ने करने की कोशिश करी और हम आज भी उनको चावल, बिजली, पानी, सब्जियां सब कुछ भेज रहे हैं और ये भिखारी पेमेंट नहीं कर पा रहे। और हेडलाइंस क्या है? क्योस है बांग्लादेश के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर। और मोदी ने जवाब दिया है, उसके वो बाद में आऊँगा। पहले देते हैं कि बांग्लादेश ने, यानी कि ये जो मोहम्मद यूनिस है, उसकी गवर्नमेंट ने एक फेटल मिस्टेक क्या किया। उनको लगा कि वो भारत के साथ एक गेम वो खेल सकते हैं। उनको लगा भारत का जब मैं 30,000 टन का माल खराब करूंगा तो यहाँ पर किसान सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन मोदी को दिख गया था कि कुछ घंटों में ये कौन सी गेम खेल रहे हैं बांग्लादेश वाले, इसलिए हमने भी अपनी मार्केट को डाइवर्ट कर दिया। आप हैरान रह जाएंगे, 4 कंट्रियों में हमने अपने माल को भेजना शुरू कर दिया जो बांग्लादेश हमसे मांग रहा था। उनको था, बांग्लादेश को ये लगा कि माल जब खराब होगा तो हम अपने रेट को कम कर देंगे और माल इनको कहेंगे माई बाप साड़ा मक्का साड़ा सामान ले लो। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। दोस्तों, बांग्लादेश की, या कहना चाहिए ये जो कम्युनिटी है बांग्लादेशियों की, जो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसमें मूतते हैं और उसमें से खाना भी खाते हैं। यही काम इन्होंने हमारे साथ किया। हमारे जो हाथ हैं इनके मुंह में खाना फीड कर रहे थे, इन्होंने हमारे हाथ को काटने की कोशिश करी। क्या किया? हमारे ट्रक पहुंचे, हमारे गुड्स पहुंचे, उन सबको ब्लॉक कर दिया। 30,000 टन में पहले बोला आपको प्याज, वो सड़ रहा था बॉर्डर के ऊपर। 30,000 टन पहले तो इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। और ये ऑर्डर इसलिए दिया था कि भाई इनके घर, इनके जो कंट्री में जो भिखारी रहते हैं, सारी इनकी कंट्री में 20-25 करोड़ सारे भिखारी हैं, ये सारे के सारे इनको खाना देना है। और मोहम्मद यूनिस ने क्या किया? सारे खाने को वेस्ट करने की एक, ताकि यहाँ पे सड़ जाए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा, भारतीयों को दिखाने के लिए कि हम आपसे कितनी नफरत करते हैं। लेकिन उस नफरत में अपने ही कंट्री के लोगों को सफ़र करवा दिया। बांग्लादेशी आज सफ़र कर रहे हैं। अब बोलेंगे यार प्याज नहीं जाएगा, टमाटर नहीं जाएगा तो फ़र्क क्या पड़ेगा? भैया, जो रोटी खाते हैं ना ये लोग, उसको प्याज के साथ ही खाते हैं ये लोग, क्योंकि सब्जी, दाल, चिकन, उसके लिए पैसे नहीं है इनके पास। कॉमन मैन ढाका के अंदर भीख मांग रहा है। और वैसे को ढाका हो, वो चिटागोंग हो, वो कहीं भी हो, प्राइसेस डबल हो चुकी हैं खाने पीने की वहाँ पर। और जो पॉकेट्स हैं वो एम्प्टी हैं। क्यों? फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और उनके फार्मर्स कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। भारत उनको फीड कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। वहाँ पर इंडिया आउट के कैंपेन लगाने शुरू कर दिए। इंडिया आउट आपने पहले भी सुना होगा। कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने यही यही उनके कंट्री में भी मोहम्मद नाम का आदमी था, उन्होंने इंडिया आउट के नारे लगाए थे। उसके बाद मोदी जी के पैरों में लौटते हुए आपने मोहम्मद को देखा होगा। हमने बोल दिया पीछे हट, पैर मत गंदे कर, ये ले थोड़े पैसे ले ले, जाके कंट्री चला ले अपनी। पहले वो चाइना भी आया था यहाँ पर 6 दिन धक्के खाता रहा, 1 रुपया नहीं दिया मोहम्मद को, क्योंकि चाइना वाले मोहम्मद को सपोर्ट करते ही नहीं हैं। ये मोदी जी हैं। घर के अंदर भी मोहम्मद नेहरू हो, मोहम्मद राहुल हो, इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। उधर से मोहम्मद यूनिस हो या मोहम्मद मुइजो हो, कोई मोहम्मद ऐसा नहीं है जो मोदी जी के पास भीख मांगने ना आया हो और मोदी जी ने सबको कुछ ना कुछ देके भेजा है। अब हुआ क्या? अपने लोगों को तो इन्होंने दुखी कर दिया, प्राइसेस को डबल कर दिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स इनको आती नहीं है, सिर्फ हेट की इनके अंदर एक वो है कि हमने हेट करनी है। अब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बोला यार इनको सामान देने की ज़रूरत नहीं है। हमने उस सारे माल को वियतनाम में, फिलीपींस में हमने एक्सपोर्ट कर दिया। और ये सारे काम जो बांग्लादेश कर रहा है वो सिर्फ इसलिए मोदी जी को मालूम है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर कि शेख हसीना को हमारे हाथ हवाले कर दो, क्योंकि यूनिस को, शेख हसीना को सूली पे टांगना है, वो भी चौराहे पे खड़े होकर सबको दिखाने के लिए कि मेरे खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ तो देखो मैं कैसे टांग देता हूँ। मुसलमानों की रिवायत है कि जो राजा होता है उसे ये हमेशा फांसी पे चढ़ा देते हैं।
अब देख लीजिए 1000 साल की इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है। और भाई इन्होंने अपने पैगंबर को नहीं छोड़ा, उसको मार दिया, बाकी किसको छोड़ेंगे। और जो जिसने पाकिस्तान बनाया था उसको मार दिया, उसकी बेटी को, जो कुछ किया इन्होंने आपके सामने है। तो मोहम्मद यूनुस आज उसका जो प्लान है वो क्या है? पहला है टारगेट इंडिया, क्योंकि बिठाया ही इस काम के लिए था, पपेट था वेस्ट का। दूसरा, उसने आते ही पाकिस्तान से दोस्ती करने लग गया ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर भारत को तंग करें। उसके बाद सोने पे सुहागा, हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स जा रहे थे उनके पास, उसको लेने से मना कर दिया कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। क्या जोक है यार, सेल्फ रिलायंट। और कैसे बनेंगे? हमारे से प्याज और टमाटर बंद करने के बाद पहले भीख मांगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का आंसर आया, भी हम तो खुद भिखारी हैं, हम आपको दे नहीं सकते, तुम चाइना के पास जाओ। तो जो मोहम्मद यूनुस है उसने चाइना से अप्रोच किया, तो चाइना को मालूम था कि ये पाकिस्तान से ले नहीं सकता, भारत को ब्लॉक किया है। चाइना ने 3 गुना प्राइस के ऊपर इनको टमाटर और प्याज दिए हैं। भारत का अनियन 30 रुपये था जो बांग्लादेश को देते थे, चाइना ने 120 रुपये का दिया है, या 100 का या 120 का दिया है, 3 या 4 गुना प्राइसेस पे। यानी कि हमारे से सस्ता दाम में लेने की बजाय चाइना का माल खरीद रहे हैं। इसको ये बोलता है कि मैं फाइनेंस का आदमी हूँ और मुझे स्ट्रैटेजी आती है, और हम बोल रहे हैं इससे बड़ी स्टुपिडिटी कोई हो नहीं सकती। पर भारत को पनिश करते करते अपने लोगों को पनिश कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये मोदी है, ये तुम्हारे मोहम्मद के सामने झुकेगा नहीं, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसलिए हमने बना दिया कि यार तुमने अपना रास्ता बंद किया है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। अब बांग्लादेश में पहली बात ये जाता क्या क्या है? प्याज, टमाटर, स्पाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, कॉटन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे जाती हैं। जो ये अनियन है, प्याज जो है 45% जो बांग्लादेश में प्याज लगता है, टमाटर लगते हैं, वो भारत से जाते हैं। यानी कि आधी से ज़्यादा कंट्री हमारे सामान पे निर्भर है। बिजली 100% हमारे से जारी है, और हम जिस दिन कट ऑफ कर देंगे उस दिन पता लग जाएगा इनको कि बिजली क्या होती है। और ये बांग्लादेश ने सिर्फ डेस्परेशन में आकर ये सारे काम कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, चाइना ने और किसी और ने अमेरिका में बैठकर इनको ये बोला था। और ये वही बांग्लादेश है जिसकी हेल्प हमने करी थी, इनको लिबरेट करवाया था पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान के साथ ये मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि उत्थे भी मोहम्मद तो इत्थे भी मोहम्मद, सिर्फ यही काम। दोस्तों, आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अपने प्लीज माइंड को क्लियर कर दीजिए, ये कोई भी इलीगल है या लीगल है जो भारत में आए हैं। 47 से लेकर अब तक ये इलीगली भारत में रह रहे हैं। ये आपके कभी नहीं हो सकते, जितना मर्जी आप लिख के ले लीजिए, वो कोई भी हो, दे कैन नॉट बी योर्स। और उसका उदाहरण देता हूं मैं। बांग्लादेश के अंदर जैसे ही यूनुस आया, अब देखिए घर घर में से जिहादी बाहर निकल गए। पहला काम किया एंटी इंडिया एजेंडा चलना शुरू हो गया, इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए। भाई अगर आपको लगता था कि भी आपने इनको बनाया है, ये आपके साथ हैं, तो घर घर में से जिहादी बाहर कैसे निकले? और बाहर निकलते ही पहला काम क्या किया? हिंदुओं की लड़कियों को उठा के ले गए, जो इनका हमेशा तरीका होता है। टेम्पल्स को तोड़ना शुरू कर दिया, घरों को जलाना शुरू कर दिया, और बोलते हैं कि अब हम सारे हिंदुओं को ख़त्म करेंगे, भारत के भी और बांग्लादेश के भी। ये कहाँ से आई ये हेट्रेड? वो अंदर थी। ये तो शेख हसीना ने कंट्रोल करके रखा था इन रेडिकल्स को, और यूनुस ने आने के बाद एक ही काम किया, रेडिकल्स को पूरा फ्री रन दे दिया कि जाओ जो करना कर लो। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सड़कों पे आए, उन्होंने जो भारत की आइडेंटिटी थी बांग्लादेश के अंदर, उसको मिटाना शुरू किया। हिंदुओं के पास्ट को जो बांग्लादेश में एग्जिस्ट करता था उसको इरेज करना शुरू किया। और हम मोहम्मद को अभी भी चावल, दाल, सब कुछ भेजते जा रहे हैं। और ये जो अभी उन्होंने अनियन और जो ये चीज़ें इन्होंने बंद करी हैं, ये सिग्नल है हार्डलाइनर्स का कि देखो भारत के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, अब हम हिंदुओं के ऊपर फतेह करेंगे। बांग्लादेश में उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, और साथ में जो फ्लैग है बांग्लादेश का, उसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाकर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट उसके अंदर दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने ट्रेड को, मैप्स को एक वॉर की तरह एक यूज़ करना शुरू कर दिया है अगेंस्ट आवर कल्चर, अगेंस्ट आवर सिविलाइजेशन। इतना हेट्रेड है इनके दिलों में। ये तो बांग्लादेश के अंदर ये हाल है, जो भारत के अंदर है उनके अंदर और भी ज़्यादा है। पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन रहेंगे भारत में और बोलेंगे हमें अपना गंदा सा हरे रंग का झंडा चाहिए। ये इनकी असलियत है।
और भारत के अंदर यहाँ पर ये सब कुछ रोकने के बाद वो कंट्री जिसके लिए हमारे सोल्जर्स ने अपनी जान दी ताकि बांग्लादेश को लिबरेट किया जाए, आज वो हमें इस तरह से पे कर रहे हैं अल्लाह की झूठी कसम खाकर, विद वायलेंस, विद अनग्रेटफुलनेस एंड बाय स्टॉपिंग ट्रेड विद अस। कोई दिक्कत नहीं हमें। अब हमारी रिजिलियंस देखिए, अब हमने क्या किया। इनको लगता था कि हमारे फार्मर्स को तंग करके ये हमें तंग करेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी स्ट्रांग है। हमने श्रीलंका, मलेशिया, यूएई, वियतनाम, इन सारे कंट्रीज़ में अपने सामान को भेजना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे सामान की उनको मालूम है कि हम अच्छा मटेरियल बनाते हैं, प्राइसेस बहुत चीप हैं, और हमने भी सप्लाई चेन्स को ऑलरेडी स्प्रेड करना शुरू कर दिया अपने आप को। बांग्लादेश सिर्फ एक छोटा सा कस्टमर था, वो भी जो अच्छे टाइम पर पेमेंट नहीं करता, बैड कस्टमर। और हमने क्या किया? नई मार्केट ढूंढी। ये है जो रातों रात मोदी जी ने काम किया है। आप सोच के देखिए, अगर यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, मिन्नतें डाल रहे होते उनकी, या फ्री में ले लो, कोई बात नहीं, हम देने को तैयार हैं, तुसी मोहम्मद, आसिफ मोहम्मद, ये हालत होती कांग्रेस के टाइम पर। और आज हम बोल रहे हैं अब हम आपको माल नहीं देंगे, आपको चाइना से खरीदना है, आप प्लीज़ खरीदिए, और चाइना से खरीदने के लिए आपको डॉलर देने पड़ेंगे, डॉलर जो इनके कंट्री के पास है ही नहीं। अब ये उनके डेट ट्रैप में फंसते जाएंगे, डॉलर देने के लिए नहीं है, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखेंगे। और ये मूवी हमारे सामने आ रही है, वही मूवी जो हमने श्रीलंका में, पाकिस्तान में, मालदीव्स में हमने पहले देखी हुई है, वही सेम मूवी अब बांग्लादेश में चलने वाली है। सिर्फ इसलिए कि इनका जो एटीट्यूड है भारत की तरफ, वो है इंडिया आउट का कैंपेन। और ये सारी चीज़ें इनके मुंह के ऊपर तमाचे की तरह ये आएंगी, ये भीख मांगते आएंगे पर हमारे पास, वैसे ही जैसे वही मोहम्मद मुइजो, वो भी आया था, याद होगा, $400 मिलियन देके भेजा मोदी जी ने कि दोबारा से आना मत, मेरे पैर गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है, इनको रियलाइजेशन आना चाहिए, और रियलाइजेशन इनका जब ये टुकड़े होंगे इनके, या इनकी हालत ख़राब होगी, तभी आएगा। और इनको मालूम है कि साउथ एशिया में अगर किसी को रहना है, आप भारत की सपोर्ट के बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। शेख हसीना को मालूम था, इसलिए उसने हमारे साथ हाथ जोड़ा था। और जब शेख हसीना थी, भारत के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे थे, तो हुआ क्या, इनका इंजन हम बने, एंकर हम थे, और हम आगे चल रहे तेज़ी से, इनको भी साथ में लेते गए। लेकिन मोहम्मद यूनुस, उसको बिठाया ही इसलिए था कि वहाँ पर जब प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग भाग के भारत में आएंगे, वो भारत में डेमोग्राफी को चेंज करेंगे और इस कंट्री के टुकड़े होंगे। यूनिस का एक ही प्लान था, इसीलिए ये अनग्रेटफुल नेबर ने अपनी औकात दोबारा दिखा दी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वी आर द बिग ब्रदर हु आर गिविंग यू एड, लोन्स, वैक्सीन्स, चीप फूड, एंड दे आर गिविंग अस हेट, कॉन्स्पिरेसीज, टेररिज्म। ये जो काम किया है यूनिस ने, मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब हमें जो नाइस गाय मिलजुल के रहना चाहिए, भाईचारा, अब इन चीज़ों से हम बाहर निकलते जाएंगे। और दूसरा, जो इनके इलीगल भारत में बैठे हैं, अब हमारे जैसे लोगों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया मोदी जी को, मोदी जी चक के बाहर सुट्टो इन्होंने, क्या गंद डाल के रखा हमारे कंट्री के अंदर, निकालो इनको बाहर। अगर ये इतने अनग्रेटफुल हैं, आप ग्रेटफुल क्यों बन रहे हैं? इनको बिजली देनी बंद कीजिए। ये डीजल हमसे लेते हैं, कॉटन हमसे लेते हैं, और ये जो कपड़े डालते हैं वो हमारे से लेते हैं, और ये इनके घरों में जो लाइट जल रही है वो हमारे से लेते हैं। अगर आपको बिजली चाहिए, ले लीजिए चाइना से, ले लीजिए पाकिस्तान से, क्यों हमारे से मिन्नतें डालते हो? और हम क्रेडिट पे इनको बिजली देते हैं। एक साल हो गया इन्होंने हमारी पेमेंट नहीं करी। इनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो भारत के रॉ मटेरियल से चलती है, थैंक्स टू कांग्रेस। हमारी यहाँ पे मिलें बंद करके बांग्लादेश में लगवा दिए, और ये आंखें दिखाते हैं हमें। तो ये जो सारा काम है, जो ये नोबेल पीस विनर यूनिस ने जो शुरू किया है, एक हेटेड विद भारत, सिर्फ इसलिए कि अपने लोगों के जो रेडिकल्स हैं उनको दिखाना कि देखिए हमने भारत से पंगा ले लिया। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा, द क्लॉक इज टिकिंग। पेशेंस ऑफ भारतीय एंड पेशेंस ऑफ, हो सकता कोई तो ढंग का आदमी होगा बांग्लादेश के अंदर भी, उनकी पेशेंस भी रन आउट हो रही है। और विस्पर्स ऑलरेडी ढाका से आने शुरू हो गए कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुका है, एंटी इंडिया स्टैंस के साथ ये सुसाइड का मिशन है, ये लोग बोल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। कई लोग हैं जो मुझे ईमेल्स करते हैं, उन्होंने बोल दिया कि हिस्ट्री बताती है एक चीज़, कि जब जब आप किसी को धोखा देते हैं, आपको बहुत बड़ी प्राइस वो पे करनी पड़ती है, और बांग्लादेश ने वो प्राइस अब पे करनी शुरू कर दी, ओनली बिकॉज ऑफ हेट्रेड विद इंडिया एंड हेट्रेड विद हिंदूज। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये हेट्रेड नहीं होनी थी, क्योंकि दोनों, उधर भी मोहम्मद, तो भारत में भी मोहम्मद राहुल होते। तो इसलिए जो अभी ये हो रहा है,
हमने ये डाइवर्ट कर दिया। अब देखते हैं कि आगे आगे जाके होगा क्या। ये जो सोच रहे थे कि हमारे प्याज यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सड़ जाएंगे, ये अपनी हेट्रेड में ये सड़ने वाले हैं। एंड ये कर्मा है, दिस कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग मोदी जी ने जो ये भारत फर्स्ट का नारा शुरू किया है, ये हमें भी करना पड़ेगा। वील हैव टू स्टार्ट बाइंग मेड इन इंडिया ओनली। मैं चाइना में रहता हूँ, आपको मालूम है, वो मेरी मजबूरी है, मेरा कर्मा है, मुझे यहाँ पर आना पड़ा एंड आई गॉट सेटल डाउन। आज भी मैं कोई सामान खरीदना होता है, मैं भारत से लेता हूँ। एनीथिंग इज ऑल मेड इन इंडिया, जबकि इससे भारत से सस्ता मुझे चाइना में मिल सकता है। आई डू नॉट बाय। ये है भारत फर्स्ट। जब आपके अंदर देश के लिए प्यार होगा तो यू विल डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू वॉट योर गवर्नमेंट इज डूइंग। मोदी जी बार बार बोलते हैं भारतीय प्रोडक्ट खरीदिए, आत्मनिर्भर भारत बनिए। उसका रीज़न है हमने बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, म्यांमार का, सबका हाल देख लिया। सब डिपेंडेंट थे दूसरों के ऊपर। आज हालत देखिए क्या है। और भारत आज अगर स्ट्रांगली खड़ा है, पुतिन जैसे आदमी जो दुनिया में कहीं नहीं जाते, अगर भारत में आ रहे हैं और दुनिया को सदमा दे के गए, वो जब यहाँ पे जफियाँ डाली उन्होंने मोदी जी के साथ, वो इसलिए है बिकॉज वी आर नाउ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लेट्स स्टैंड विद आवर गवर्नमेंट, लेट्स स्टैंड विद आवर कंट्री टू मूव फॉरवर्ड। और ये जो मोहम्मद नाम के जो लोग हैं, वो बेशक भारत के अंदर हो या बाहर हो, इनको मुंह तोड़ जवाब अब देना जरूरी है जो मोदी जी कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट व्हाट दे आर डूइंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।